हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12 का चैप्टर 1 कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं और साथ में उससे बढ़ने वाले बहुत ही खूबसूरत से न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं। तो हम जो आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे बेस्ड। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फंडामेंटल टॉपिक नहीं देखा है तो आप लास्ट वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा जस्ट इससे पहले वाला वीडियो, और उसे देख के आइए। अगर आप उस वीडियो को देख के यहाँ न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज जो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल, इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। देखिए, अगर सपोज आपके पास कोई क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है आपका, और क्यू चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हुआ है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस पर एफ फोर्स लग रहा है। अगर क्यू चार्ज में एफ फोर्स लग रहा है तो अगर हमें 1 कूलम चार्ज में फोर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी तो वो कितना होगा, यूनिटरी मेथड से आप निकाल दोगे एफ अपॉन क्यू। और 1 कूलम चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है एफ अपॉन क्यू, इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तरफ से क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज। तो ये आप यहाँ आपका अप्लाई होगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे अप्लाई होगी, शॉर्ट में आपको फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है। जिस एक फ्री पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूमेरिकल। बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, तो जो मैंने आपका बोर्ड में लिखा हुआ है, तो ये न्यूमेरिकल है आपका 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ 2 × 10⁻⁸ एंड 2 × 10⁻⁸ माइनस में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.4 मीटर अपार्ट। ये 0.4 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। हमें ये बताना है कैलकुलेट द फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 चार्जेस। उन 2 चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नेट, वो कितनी होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ के भी किए थे, लेकिन वहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे तो हम कूलम्स लॉ यूज कर रहे थे, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो हमें F अपॉन Q यूज करना है। कहने का मतलब E = F अपॉन Q फॉर्मूला यूज करना है आपको। E = F अपॉन Q फॉर्मूला यूज करना है, या F जो है यहाँ पे कूलम्स ही फोर्स होता है, तो इसे हम कह सकते हैं K Q1 Q अपॉन R² इंटू Q। तो Q से Q कैंसिल होता है या Q1 से Q1 कैंसिल हो सकता है यहाँ पे। तो ये फाइनल जो फॉर्मूला था वो बता देते हैं आपको। K, जैसे आपका एक चार्ज Q है और एक Q1 है सपोज, ठीक है, तो ये F जो होगा वो कितना होगा आपका K Q1 अपॉन डिस्टेंस R है R²। ऑलरेडी एक Q है तो ये Q कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है आपका K Q1 अपॉन R², या इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं KQ अपॉन R²। इतना अभी समझ में नहीं भी आ रहा है, आपने लास्ट वीडियो नहीं भी देखी है, तो आप ये याद रखेंगे कि E का फॉर्मूला F अपॉन Q तो होता ही है, साथ में होता है KQ अपॉन R²। इस फॉर्मूले को यूज करके आज का ये न्यूमेरिकल हम आज के सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको दिया है 2 चार्जेस Q1 और Q2, और खास बात क्या है, Q1 है आपका 2 × 10⁻⁸ कूलम और Q2 आपका -2 × 10⁻⁸ कूलम। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है 0.5 मीटर। आपको इसके सेंटर पे, सेंटर कहाँ होगा आपका, बीच में कहीं पे C सेंटर, अगर A और B से कह दिया, C को सेंटर कह दिया, तो जो सेंटर पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। अब इसमें देखिएगा आप, सेंटर कहाँ पे होगा, ये पूरा 0.4 है, तो इसका हाफ पे क्या है आपका 0.2 मीटर, और यहाँ भी है 0.2 मीटर।
तो अगर मैं सी पॉइंट पे ए पॉइंट पे जो Q1 चार्ज है इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं, इसको बोल दूं मैं EA। ठीक है, मैं क्या निकाल रही हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ निकाल रहे हैं, एट पॉइंट सी। पॉइंट सी जानते हैं ना क्या है, सेंटर। किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 चार्ज, और Q1 चार्ज है कहाँ पे, ए पे। इसको अगर मैं EA बोलूं, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, बाद में हम इसके डायरेक्शन बताएंगे कि डायरेक्शन क्या होंगे। तो EA क्या हो जाएगा आपका, Q अपॉन R स्क्वायर, Q के बदले यहाँ पे है Q1, R स्क्वायर आपका 0.2 स्क्वायर, ये निकल गया EA। सिमिलरली हम इस पॉइंट C पे इस Q2 की वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको मैं EB कह दूं। तो इसी को हम रिपीट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C ड्यू टू Q2 चार्ज, और Q2 चार्ज कहाँ आपका, B पे। तो इसे अगर हम EB कहें तो ये होता है आपका Q2 अपॉन 0.2, अगेन ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 0.2 का स्क्वायर। एक चीज और, Q1 और Q2 तो हमें मालूम है, तो यहीं पे हम इसकी वैल्यू भी रख देते हैं। K अभी मत रखिए क्योंकि K की वैल्यू दोनों जगह सेम ही है, बाद में कैलकुलेशन, फाइनल कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब हम K रखेंगे। तो Q1 कितना है इसका, 2 × 10⁻⁸, और Q2 भी यही है 2 × 10⁻⁸, लेकिन माइनस में है क्योंकि अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की नहीं, तो अभी हम माइनस वगैरह नहीं निकालेंगे। तो इसे हम रख देंगे Q2 के बदले रख देंगे 2 × 10⁻⁸ अपॉन 0.2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 और 2। ये तो बात हो गई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड की। अब हम बात करेंगे इनकी डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब भी हमें इसका रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम उसकी डायरेक्शन को भी हमें नोटिस करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वहां हमें वेक्टर सम करना पड़ता है, न कि हम इसको एल्जेब्रिक सम करेंगे। अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी होती तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, सीधे हम कर लेते, ऐड कर लेते और हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे हमें इसके डायरेक्शन को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है तो हम फ्री पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को देखेंगे कि वो कहाँ है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज हम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक फ्री पॉजिटिव चार्ज रखा है जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं Q0, वो यहाँ पे रखा है जो कि पॉजिटिव है। तो अब देखिए ये Q0 है पॉजिटिव, ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका नेगेटिव। तो ये Q1 इस Q0 पे ये पॉजिटिव लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, रिपल्सन फोर्स की डायरेक्शन। और मैंने आपसे क्या कहा था, क्योंकि E = F/Q होता है तो F और E की डायरेक्शन सेम होती है, तो जो F की डायरेक्शन होगी वही इसकी वजह से लगने वाले E की होगी, और इसकी वजह से लगने वाला E क्या है, EA। तो ये हो गई आपकी किसकी डायरेक्शन, EA की। दिख रहा है आपको, B की तरफ को जो आपको डायरेक्शन जा रही है वो है EA की। सेम अब इसकी वजह से इस पॉइंट पे लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। खुद ही सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स सोचिए, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। माइनस प्लस क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्लस चार्ज जो है इसको, ये माइनस चार्ज इस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज को ये माइनस अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स अगर इधर को है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही को होगा। तो इस B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ EB है, तो EB भी आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, EB भी आपका इस डायरेक्शन में आएगा, EA और EB। लेकिन अभी हमें पता नहीं है EA बड़ा है या EB, यहाँ से देख के आपको पता लग जाएगा EA बड़ा है या EB। आप देख रहे हैं कि दोनों EA और EB सेम लेंथ के, तो जो EA है वही EB है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है, मतलब जो EA है वही क्या आपका EB। लेकिन आप यह देख रहे हैं कि दोनों फोर्स जो है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर होने के बावजूद इसमें हमें वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में। ऐसा एक दूसरा केस होता है जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सपोज एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और देखो दोनों सेम लेंथ के, ठीक है।
सेम लेंथ के या सेम लेंथ के ना भी हो, तो अगर सपोज ये एक दूसरे के ऐसे अपोजिट है तो ये अब हमें एल्जेब्रिक सम करने सॉरी हमें वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अगर ये दोनों सेम लेंथ के होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे एक ही डायरेक्शन में तो अभी भी वेक्टर सम जो होता है एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस में ये सब चीज बहुत अच्छे से पढ़ी हुई आपने 11th में, तो हम सीधे ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा। तो अभी रिजल्टेंट जो आ जाएगा जिसको हम ई नेट कह देंगे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ, एट पॉइंट सी। ठीक है, एट पॉइंट सी, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी। नेट मतलब Q1 और Q2 दोनों की वजह से, इसको मैं अगर ई नेट कहती हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका EA प्लस EB। अब आपको सीधे एल्जेब्रिक सम करोगे वही आपका वेक्टर सम के इक्वल होगा, तो सीधे ऐड कर सकते हो आप इसको। तो ये दोनों देखिए सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो मैं इनको ऐड करूं या मैं एक का ट्वाइस लिखूं, बात तो एक ही ना। कहने का मतलब मैंने लिखा K2 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 0.2 का स्क्वायर, प्लस लिखा K2 10⁻⁸ अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ये दोनों लिखा। या दोनों सेम क्वांटिटी है तो उसको ट्वाइस करके लिख सकते हैं, इन दोनों का ट्वाइस है ये, तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ K2, ये सब इंटू है इनके बीच में, 10⁻⁸ अपॉन 0.2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, K की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, 10⁻⁸ और 0.2 का स्क्वायर करना है। मतलब 0.2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि मैं क्या कर रही हूँ, 2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं 0.2 का, इसका स्क्वायर कर रही हूँ। इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये 4 हो गया और 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो गया 2 इंटू 1, ये इसकी पावर इंटू हो जाएंगी -2, तो नीचे आएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया आपका 9 इंटू 10⁻⁹ तो ऑलरेडी था, ये -2 ऊपर जाके बना दिया +2। तो ये हो गई आपकी पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 में से 8 हटाया तो 3, तो 9 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, तो ये आ गया आपका न्यूटन पर कूलम फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ वैसे ही मेथड अप्लाई करी जैसे कि हमने कूलम्स लॉ में करी थी। डिफरेंस सिर्फ ये हुआ कि वहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था F का किया था, जो कि था K/Q1Q2/R²। अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो किया KQ/R²। बाकी हमने वहाँ पे जो डायरेक्शन की बात करी यहाँ भी करी है, बाकी प्रोसेस सेम है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका सीबीएसई में आया है, फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 माइक्रोकूलम एंड प्लस 1 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। अब आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास दो चार्जेस है, एक है प्लस 4 माइक्रोकूलम का और दूसरा है आपका प्लस 1 माइक्रोकूलम का। तो आपके पास दो चार्जेस है, प्लस 4 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपका प्लस 1 माइक्रोकूलम। ये दोनों सेपरेटेड है 2 मीटर के डिस्टेंस में, 2 मीटर के डिस्टेंस में सेपरेटेड है और एयर है, बीच का जो मीडियम है वो आपका एयर है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सिस्टम इज 0। हमें इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनको, उसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपका कूलम्स लॉ जैसा ही दिख रहा है आपको। वहां पे भी हमने ऐसा न्यूट्रल पॉइंट सर्च किया था दो चार्जेस के बीच पे जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 आ रहा था। तो वहां पे हमने कंक्लूजन भी निकाला था। वो कंक्लूजन क्या है आप उसको भी अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी यहाँ के न्यूमेरिकल के लिए, कूलम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल जो किए थे। तो वहां पे हमने क्या देखा था कंक्लूजन कि जब एक चार्ज बिगर और एक स्मॉलर है उनके बीच में अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट सर्च करना है, ऐसा न्यूट्रल पॉइंट जो दोनों के बीच में हो कहीं पे, और जहाँ पे दोनों की वजह से होने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है टोटल वो 0 है, वो जो है वो स्मॉलर चार्ज की तरफ को होगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ। तो उसको एज अ रिजल्ट हमने क्या किया था,
उसको यूज़ किया था, तो हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे आपका पॉइंट P है जहाँ पे आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो काम तो हमारा लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह ही होगा। हम सबसे पहले P पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको EA कह देंगे। फिर इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, उसको EB कह देंगे, ठीक है। लेकिन वहां पे तो हमें EA और EB सेंटर पे निकालना था, तो हमें D पता था। लेकिन अभी हमें D नहीं पता, ये D मतलब ये डिस्टेंस नहीं मालूम है। टोटल तो पता है, लेकिन ये वाली अलग अलग नहीं मालूम है। हमसे ये कहा है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, ये क्लू दिया यहाँ पे। तो जो आपका EA आएगा और जो आपका EB आएगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। और जब वो दोनों इक्वल होंगे तो हमारी ये डिस्टेंस भी पता लग जाएगी, वो डिस्टेंस कहाँ पे होंगे, वही हमको डिटरमाइन करना है कि कहाँ पे होगी। कहाँ पे होगी मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी। अब देखो टोटल दी हुई है आपको, तो आप ये कर सकते हैं यहाँ से। सपोज x डिस्टेंस पे, कहाँ से, लोअर चार्ज से x से मान लेते हैं, तो यहाँ बिगर से क्या है 2 - x पे। अब अभी तो आपसे पूछा है कि कहाँ पे 0 होगी। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि लोअर चार्ज से कितनी दूर डिस्टेंस पे, तो आपको x निकालना पड़ेगा। अगर बिगर चार्ज से पूछा तो वहाँ पे आप क्या निकालोगे, 2 - x, ठीक है। एक बार हम इसका थोड़ा डायरेक्शन का भी देख लेते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। ये A चार्ज है, A पॉइंट है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे EA की डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक प्लस Q0 चार्ज हमने कंसिडर किया टेस्ट चार्ज। ये प्लस है, ये प्लस है, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो EA की डायरेक्शन आपकी इधर आएगी, कहाँ को, B की तरफ को। अगेन ये प्लस है, ये प्लस है, ये इसको रिपेल करेगा, तो EB डायरेक्शन इधर आएगी। और हमें क्या करना पड़ेगा, EA = EB। देखिए अब मैं ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आपको समझ में आता है EA क्या है और EB क्या है। EA क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +4 माइक्रोकूलम। EB क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 1 माइक्रोकूलम। तो मैं सीधे EA और EB लिख रही हूँ, ज़्यादा इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा इसको अगर आपको जरूरत लगती है इसकी। तो EA कितना है आपका, KQ/R²। KQ दिया आपका 4 माइक्रोकूलम, R है आपका 2 - x का स्क्वायर। इसी तरह से EB कितना है आपका, Q है आपका 1 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितनी है, x²। आपको पता है ये पॉइंट P पे, सिंस एट P द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये आपको गिवन है, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो ये तभी पॉसिबल होगी जब EA = EA होगा, EB होगा। देयरफॉर EA = EB, या हमसे लिख सकते हैं A 4 माइक्रोकूलम अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू K 1 माइक्रोकूलम अपॉन x²। देखिए इधर भी माइक्रोकूलम है, उधर भी माइक्रोकूलम। अगर आप इसे चेंज करते भी हैं यहाँ पे 4 × 10⁻⁻6 1 माइक्रोकूलम में, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम। चेंज करते भी है, कन्वर्ट करते भी हैं, तो फिर भी -6 कैंसिल होने वाला है। तो माइक्रोकूलम तो माइक्रोकूलम को हटा देगा, 10⁻⁻6 K की वैल्यू सेम होती है, ये भी हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 4x² इक्वल टू 2 - x²। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं 2 - x²। ठीक हो गया आपका। ठीक है, दोनों जगह का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे आंसर, लेकिन मैं पॉजिटिव लेके चल रही हूँ क्योंकि माइनस आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सीधे हम कहेंगे 2x इक्वल टू 2 - x, तो ये x इधर आ गया, तो 2x + x 3x इक्वल टू 2, तो x कितना आ गया आपका 2/3 मीटर। मतलब जो लोअर चार्ज है या जो स्मॉलर चार्ज है उससे आपका ऐसा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा 2/3 मीटर। अगर कोई पूछेगा जो आपका लार्जर चार्ज है बिगर चार्ज है उससे का डिस्टेंस रहेगी तो उसको 2 से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल देख के इसको देखते हैं तो ये आपके लिए और इजी पड़ेगा। सो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए। तो क्वेश्चन क्या कहा कि कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विच आर 5 मीटर अपार्ट। मतलब ये जो कैपेसिटर है इसकी 2 प्लेट हैं
जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 mm है। और यहाँ पे आपका एक ऑयल ड्रॉप रखी हुई है जिसमें जो चार्ज है वो 10 इलेक्ट्रॉन का। 10 इलेक्ट्रॉन मीन्स 10 ई का चार्ज है। ई समझते हैं आप? ई जो होता है वो क्या होता है आपका? ई होता है 1.6 इंटू 10⁻90, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है इतना कूलम। ठीक है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसका मतलब इसमें ऑब्वियसली इसमें कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज है, हमको पता है, लेकिन क्यों दिया आपका 10 ई, ये दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज है, इतना पता है आपको। तो इसका मास भी दिया है, इस ड्रॉप का मास दिया है हम, वो दिया आपका 3 इंटू 10⁻16 kg। और आपसे पूछा है जी की वैल्यू दी आपको 10 मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है कि कितना वोल्टेज रिक्वायर्ड होगा इसको बैलेंस करने के लिए, इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है, इसी आपका इसी नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब इसी यूनिट के नेक्स्ट चैप्टर में जो है वहाँ पे आप अच्छे से पढ़ोगे, जिसमें कैपेसिटर मतलब एक ऐसे डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है। उसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसमें एक प्लेट पॉजिटिव होती है, एक प्लेट नेगेटिव। डिटेल में आपको आगे पढ़ना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूमेरिकल करना है आपको इससे रिलेटेड। आपसे कहा है कि ये जो आपका ड्रॉप है ये बैलेंस चाहिए हमको। बैलेंस का मतलब क्या होता है? साइंस में या फिजिक्स में बैलेंस का मतलब होता है अगर किसी बॉडी पे लगने वाले जितने फोर्सेस हैं उन सब का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो है, तो वो बैलेंस कंडीशन में होगा। ठीक है, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम में कंडीशन में, वो बैलेंस कंडीशन में, मतलब उस पर लग नहीं रहा है कोई नेट फोर्स। नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअल फोर्स नहीं लग रहा है, इंडिविजुअल लग रहा होगा, बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन उन सबका जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होगा। तो इसके बैलेंस से चेक करने से पहले कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, वोल्टेज की बात करनी है, और वोल्टेज होगा तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। ठीक है, छोटा सा यही चीज़ आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूं, ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जिसको आप पढ़ चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी एक वर्ड सुनेंगे। और ई इक्वल टू आपका वी अपॉन एल होता है। एल होती है आपकी लेंथ, कितना लेंथ आपका चला, जैसे एल लेंथ आपका एक कंडक्टर है एल लेंथ का, और वी पोटेंशियल है इनके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू जाएगा आपका वी अपॉन एल। बस फॉर्मूला भी ध्यान में रखिए, इक्वल टू वी अपॉन एल। बाकी इसी चैप्टर में बहुत डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे, इस नेक्स्ट चैप्टर में। अब देखते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है तो आप फ्री पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन को देखिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर फ्री पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करती हूँ तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको क्या करेगी? रिपेल करेगी, करेगी ना? या ये पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव प्लेट क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो नीचे क्या आ रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब इन प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ठीक होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक है, ये साइड की बातें हैं जो आपको काम आ रही है और बाद में आप डिटेल में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी जो आपके टॉपिक में काम आए। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपसे कहा था ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, यहाँ से एक फॉर्मूला और आता है कि एफ इक्वल टू जो होगा वो क्यू इसके साथ आ गया तो क्यू इंटू ई होगा। इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई दिया हुआ है और इसमें कोई चार्ज क्यू रखा है, तो इस क्यू चार्ज में इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। अभी आपका काम लगेगा। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं? आपके भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, इस पे आपने एक छोटा सा क्यू चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगेगा जो कि क्यू इंटू ई होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये फोर्स जो है ई की डायरेक्शन के अलाउंग होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ई की डायरेक्शन के अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन होती है या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट वाली डायरेक्शन होती है, कि मोशन के अपोजिट वाली डायरेक्शन। समझ में आ रहा ना? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें एक क्यू चार्ज रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से इस क्यू पे एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स जो होगा वो होगा क्यू इंटू ई। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ई के अलोंग लगेगा, ई की डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अप्लाई होगा। ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए माइनस क्यू चार्ज था और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो इस पे एक फोर्स लगाएगा। पहली बात तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगाएगा, वो फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई।
लेकिन ये Q इंटू ई ई के डायरेक्शन में ना होके उसके अपोजिट लगेगा, यहाँ लगेगा आपका F इक्वल टू Q इंटू ई। ठीक हो गया। हम ये देख रहे हैं कि इस ऑयल ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले हम वो देखेंगे, फिर उन फोर्स का रिजल्टेंट हम जीरो करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा कौन सा फोर्स लगा, इस ऑयल ड्रॉप का आपको मास गिवन है, तो इसका अपना वेट होगा, तो वो वेट क्या होता है आपका m इंटू जी, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, m इंटू जी। अब मैंने कहा कि बैलेंस कंडीशन में आपका कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होंगे। नेट फोर्स जीरो कब होगा, जब mg और qe एक दूसरे के इक्वल है। जब 20 न्यूटन का नीचे से लग रहा है और 20 न्यूटन का ऊपर से लग रहा है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। तो फॉर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होगा, QE इक्वल टू mg। ठीक है, m पता है, g की वैल्यू 10 दी है, q भी पता है 10e, e आपको पता करना है। देखिए e पता करना है, तो e होगी आपका mg अपॉन q। m की वैल्यू आपकी 3 इंटू 10⁻⁻6, g आपका 10 है, 10 गिवन था, 10 लेना है। q हो गया आपका, किसका चार्ज है, इसका चार्ज मतलब 10e, 10e हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये दोनों बना दिया 16, तो ये हो गया 3/16 इंटू 10 की पावर सॉल्व करते हैं, ये -6 है, ये कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो -6 + 1 मतलब -5, और ये -19 नीचे से ऊपर आके +19 बना दिया इसने, तो ये हो गया आपका 10⁻14। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है जिसकी यूनिट होती है आपकी क्या, F/Q या न्यूटन पर कूलम। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया। आपसे पूछा क्या है कि कैलकुलेट द वोल्टेज, V निकालना है। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो आप V निकाल सकते हैं, E इक्वल टू V/L यूज करके। V इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, E इंटू L। देयरफॉर रिक्वायर्ड वोल्टेज जो रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगी आपकी, V इक्वल टू E इंटू L। E आया आपका 3/16 इंटू 10⁻14 इंटू L लेंथ, ये वाली लेंथ 5 mm है, 5 mm को चेंज करो मिलीमीटर को मीटर में, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर। सॉल्व करो, ऊपर आया आपका 15, 5 3 जा 15/16, ये आया आपका 10⁻14 - 3 बता 11। ठीक है, इसको 150 कर लेते हैं, थोड़ा सा 150, एक जीरो ये लेते हैं, 10⁻11 का एक जीरो यहाँ ले लेते हैं, तो ये 10⁻10 हो गया अपॉन 16। इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, 9.3 इंटू 10⁻10 वोल्ट, ये इसका रिजल्ट आ रहा है आपका। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस 3, चलो पूरा अगर देखो 10⁻10 वोल्ट, कहीं पे गड़बड़ हुई है 10 की पावर में, जरा देखना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁻6, ओह सॉरी, ये m जो है -6 नहीं है, -16 है, -16, तो 10 की पावर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये क्या हुआ, -16 + 1 -15, -15 हो गया। ठीक है, -15 + 19 कितना हो गया आपका 4, ये 4 आ गया, ये 4 है, ये 4 हो गया, तो 4 - 3 10 हो गया, ये 10 साथ में ले गया तो 10⁻10 हट गया, तो 9.37 आपका क्या आ रही है वोल्ट आपको वोल्टेज नीड होगी इस ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में जितने भी कंसेप्ट अप्लाई हुए और बैलेंसिंग कंडीशन क्या हुई इसको समझा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट जेई के लिए भी और आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चा पार्टी लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन और भी बनेंगे इस ट्राइंगल शेप में, ट्राइंगुलर शेप वाले, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 पॉइंट चार्जेस आपके Q1 है और Q2 है। वैल्यू दी है दोनों की 10⁻⁻8 और -10⁻⁻8। पता है एक पॉजिटिव है और एक क्या आपका नेगेटिव। ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। ये प्लेस्ड है 0.1 मीटर अपार्ट, इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 है। यहाँ पे आपको ए पॉइंट दिया जो यहाँ से भी 0.05
और यहाँ से भी 0.05, मतलब बिल्कुल मिड में है। ये दिया हुआ आपको, फिगर दिया हुआ इसमें आपको। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए पॉइंट ए पे, ए पॉइंट का आपका ये, ए पे, बी पे और सी पे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अगर ये क्वेश्चन आप करते हैं तो इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्लियर होगा, आपको डायरेक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर होगा, और थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस आपको अगर आता है तो बहुत ईजी आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा फंडामेंटल यहाँ पे लगेगा, अगर आपको ध्यान हो कि आपके पास अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है आपका √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है, जो भी इसका रिजल्टेंट होगा आपका वो इसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई होगा, और साथ में हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपको इसका डायरेक्शन वाला टर्म निकाल के भी दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट ए पे निकालते हैं। सबसे पहले पॉइंट ए पे जब हमें इस Q1 और Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, दो ही चार्जेस है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर मैं इसको P पॉइंट कह देती हूँ, उसको Q कह देती हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो EP होगी, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको EQ कह देते हैं। डायरेक्शन देखते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करते हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा, तो EP आपका इस डायरेक्शन में आएगा इसकी वजह से, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो EQ भी इसी डायरेक्शन में आएगा आपका। EP और EQ दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, EP और EQ। तो हमें इसमें वेक्टर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वही इनका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। तो हम सीधे EP + EQ कहेंगे, तो पॉइंट ए पॉइंट पे इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। लैंग्वेज में नहीं जाते, मैंने आपको बता दिया है, बस सीधे लिखते हैं कि EP आ कितना आ रहा है। EP कितना आएगा, फॉर्मूला क्या आपका KQ/R², K Q1 मतलब ये Q1 है आपका 10⁻⁻8, R² आपका 0.05 स्क्वायर, क्वेश्चन 1। और EQ कितना आएगा आपका, वो भी आएगा Q1, Q2 जो है -10⁻⁸ है, लेकिन माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो 10⁻⁸ अपॉन 0.05 स्क्वायर, क्वेश्चन 2। तो नेट E जो आएगा ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, एट पॉइंट ए, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1 एंड Q2 बोथ, दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट पाएगी उसको मैं अगर EA ही कह दूँ तो वो हो जाएगी सीधे EP + EQ, क्योंकि इस डायरेक्शन सेम थी, तो इसमें हमें वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं पड़ी। EP + EQ, तो EP क्या हो गया आपका K 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का स्क्वायर प्लस K 10⁻⁸ अपॉन 0.05 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स एक ही चीज़ आ रही है तो ये ट्वाइस हो गया इसका, ट्वाइस ऑफ K की वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁻⁹ 10⁻⁸ अपॉन, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे क्या दिया आपका 0.05 का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, जो 0.05 है 5 अलग कर दिया, और ये जो 0.2 के बाद आ रहा है, 2 पॉइंट के बाद पॉइंट आ रहा है, इसको हमने 10⁻⁻2 कर दिया, स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर जो है 25 हो गया, 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया 10⁻⁴, तो नीचे कितना आ गया आपका 25 × 10⁻⁴, ये हो गया आपका 9 × 2 = 8, 18 और ये 25, तो ये हो गया आपका 18/25 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे 9 - 8 1, और ये -4 ऊपर जाके होगा 1 और +4 हो जाएगा, तो 10⁵ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको कर लेते हैं 180/25, क्योंकि एक 0 यहाँ पहुँच आया तो ये वहाँ बच गया 10⁴। इसे सॉल्व करते हैं, 5 से कैंसिल कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब आया 36/5, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7.2 × 10⁴, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है आपका न्यूटन पर कूलम। ये आ रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए,
और डायरेक्शन क्योंकि ई पी भी यही है, ई क्यू भी यही है, तो ई ए की डायरेक्शन भी यही रहेगी। तो डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, ऐसी, मतलब टूवर्ड्स Q2 चार्ज, Q2 चार्ज। ये निकल गया आपका ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब हम क्या निकालेंगे, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी Q1 की वजह से और Q2 की वजह से। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालने जा रहे हैं बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब देखते हैं आपका बी पॉइंट मतलब यहां, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने से पहले सबसे पहले डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं, वही कहेंगे यहाँ भी। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको ईपी कहेंगे, इसकी वजह से वाली को EQ ही कहेंगे, चेंज नहीं करते नाम। बस यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेंगे, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसको रिपेल करेगा, EP आपका इस डायरेक्शन में आएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, देखो दो ही चार्ज की वजह से देखना है, एक ये चार्ज है और एक चार्ज। तो Q2 की वजह से जब इस पॉइंट पे देखा हमने, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका EQ। अभी क्या आ रहा है आपका, चलो चेंज करने के लिए डैश कह देते हैं इसको, वहाँ भी EPQ है तो यहाँ पे EP डैश EQ डैश कह देते हैं। तो ये तो डायरेक्शन हो गई, EP डैश वैसे निकालो तो क्या होगा, EP डैश इसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q1 मतलब 10⁻⁻8 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मतलब 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 3 कह दिया। वैसे ही EQ डैश निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट पे निकालना है, एक ये पॉइंट पे, यहाँ निकाल चुके हैं, इस पॉइंट की बात हो रही है। इस पॉइंट पे Q2 की वजह से डिस्टेंस निकालनी है, तो Q2 तो वही आपकी वैल्यू K 10⁻⁻8, और ये Q2 की वजह से यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.05 तो 1, कितना हो गया आपका 0.1। ठीक है, 0.1, और ये क्या आपका, या ऐसे कर सकते हो 0.05 0.05 0.05, तीनों को ऐड कर लो तो कितना हुआ 0.15 का स्क्वायर, ये आ गई आपकी। अब यहाँ पे जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, EB नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वो क्या आपकी EP डैश इधर आ रहा है, EQ डैश इधर आ रहा है, तो वो कैसे निकलेगी, डायरेक्टली एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करके। तो जो बड़ा है उससे छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। बड़ा कौन सा होगा, ऊपर ये वैल्यू दोनों की सेम है, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये वैल्यू 0.05 है, ये 0.15 है। ठीक है, ये 0.05 है, ये 0.15, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा आ रही है आपकी 0.15, तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो EQ डैश होगा वो आपका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये और ये वैल्यू क्योंकि आपकी कम है तो EP डैश आपका ज़्यादा होगा, तो EP डैश माइनस EQ डैश कर दीजिए। सो हमने देखा कि EP डैश और EQ डैश में कौन सा बड़ा है, जिसका डिनोमीटर छोटा है, तो छोटा डिनोमीटर इसका है, तो ये बड़ा हो गया EP डैश माइनस EQ डैश। EP डैश बड़ा है, थोड़ा आप बड़ा बना भी दीजिए इसको ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ये है EP डैश। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका, इसको कॉमन ले लेते हैं पहले, K × 10⁻⁻8, अंदर आ गया 1/0.05 का स्क्वायर माइनस 1/0.15 का स्क्वायर, ये आपका 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻8, 0.05 का स्क्वायर सॉल्व कर लिया था हमने, कितना था 1/25 × 10⁻⁻4, इसको थोड़ा सा इजी करके लिख दिया। वैसे ही 0.15 का स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये होगा आपका 225, 15 का स्क्वायर 225 × 10⁻⁻4। सॉल्व करते हैं, 10⁻⁻4 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 9 × 10⁻9, 9 - 8 1 हो गया, तो 10 हो गया, 10⁻⁻4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा 1/25 1/225, 225 एलसीएम ले लिया, 9 बार गया 25, 9 × 225, तो 9 माइनस ये 1 बार गया 1, इसे सॉल्व किया तो ये आपका 9
10 की पावर -4 ऊपर आ गया, तो 10 की पावर -4 और एक 10 की पावर 5, ये हो गया आपका 8/225। ये 72/225 इंटू 10 की पावर 5। थोड़ा सा इसको ईजी करने के लिए ऐसा करते हैं, एक जीरो ले लेते हैं इसके साथ, 225 720 कर लेते हैं, और ये 10 एक जीरो इधर आ गया तो ये बच गया 10 की पावर 4। इसे सॉल्व करते हैं आप। चलो 5 से ही कैंसिल करो। अच्छा 5 से किया था इसको, ठीक हो गया। अब इसको करते हैं आपका 3, ठीक है, हो गया। अगेन 3, ठीक है। इसको आप हायर से भी कर सकते, सीधे डिवाइड भी कर सकते, तो दिक्कत नहीं है। फिर भी ये आ रहा है आपका 3.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ये तो आ गई आपकी क्या, ई बी। और डायरेक्शन साफ साफ दिख रही है, ई बी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, अवे फ्रॉम Q1। डायरेक्शन हो गई अवे फ्रॉम Q1, अवे फ्रॉम Q1। ये आ गया आपका 3.2 इंटू 10⁻, 3.2 इंटू 10⁴। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्शन देख लीजिएगा सही हो रही है, ईपी डैश की डायरेक्शन, ईपी डैश की डायरेक्शन सही हो रही है। ईपी डैश पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको रिपेल करेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा। ईपी डैश ग्रेटर आ रहा है आपका, ये वैल्यू लेस है तो ये ग्रेटर हो गया, तो यही हो गया आपकी अवे फ्रॉम Q1। थर्ड पार्ट करते हैं इसका, सी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए। थर्ड पार्ट करते हैं सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इसमें इतने मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं कि आपको अभी तक का जितना पढ़ा है वो सारा क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको कितना समझ में आया। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूज़ करना है थर्ड पार्ट के लिए। अब देखिए इस सी पॉइंट पे इसकी वजह से और इसकी वजह से, अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रही हूँ ताकि थोड़ा क्लैरिटी है, ठीक है। इस Q1 की वजह से यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं Q0, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे एज्यूम कर रही हूँ मैं। तो ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगा, तो ये जो वैल्यू होगी इस Q1 की वजह से, जैसे EP कह दूँ या EP डबल डैश कह दूँ, तो वो ये रहेगी। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जो डायरेक्शन ये है 0.1 मीटर, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी EQ डबल डैश ये रहेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल देखते हैं वो कितना होगा। ये तीनों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, क्योंकि इसमें ये भी 0.1 है, ये भी 0.1, ये भी 0.1, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ये वाला 60, ये 60, तो ये भी 60। ये लीनियर पेयर बना रहा है, पूरा 180 बना रहा है, और इतना पार्ट आ गया आपका 60, इतना पार्ट 60 है और पूरा पार्ट है 180। तो पूरे पार्ट 180 में से इस 60 को हटा दिया, तो जो बचा पार्ट आ गया वो कितना आ गया 120। बताओ आपके पास दो आपके पास वेक्टर आ रहे हैं, EP डबल डैश और EQ डबल डैश, इनके बीच का एंगल 120। तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब EP डबल डैश आया कितना, KQ1 अगेन 10 की पावर -8 अपॉन ये वाले डिस्टेंस, मतलब 0.1 का स्क्वायर। EQ डैश कितना आया, सेम आएगा KQ2 10 की पावर -8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। देखो दोनों सेम आ रहा है, इसको मैं लेट कर लेती हूँ E लेट, ताकि ये सेम है। अब देखो आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है, ये भी है ये भी है, और बीच का एंगल है 120, या इसको अभी थीटा मान लो, थीटा कितना है 120। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे, रिजल्टेंट R निकालेंगे, तो वो होगा आपका E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2EE कॉस 120, ठीक है। कॉस 120 देखिए क्या होता है, कॉस 120 इक्वल टू कॉस 180 -60, ये आएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रहेगा cos 60, और cos 60 जो होता है वो होता है आपका 1/2। तो -1/2 आया, तो ये ई स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 ई स्क्वायर, ये भी 2 ई स्क्वायर, -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आपका √2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब कितना ई स्क्वायर या ई। देखिए इसको सॉल्व करके ई आ रहा है, मतलब जो ई नेट आएगा आपका वो कितना आएगा, ई ही आने वाला है। तो ई नेट ज़्यादा सॉल्व हमने पहले ही कर दिया, वैल्यूज नहीं रखी थी, अब वैल्यू पुट कर दो। तो ई नेट कितना हो गया आपका, ई नेट इक्वल टू गया ये वाला ई, ये के 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, के हो गया 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8, ये हो गया आपका 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻8 10⁻⁻2, 9 - 8 1, ये 2 ऊपर आएगा 3 बना देगा, तो 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ये आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ठीक है, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएं, क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है, सेम लेंथ के, तो सेम लेंथ के हैं। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल मिड में आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, इनका रिजल्टेंट मिड में आता है, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा इसका कहीं पे, ये ई नेट, ये मतलब यहाँ से भी 60 में, यहाँ से भी 60 में। तो ये इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि आपने वेक्टर एनालिसिस से पढ़ लिया था, इसलिए बहुत ही जाएंगे इसके कि कैसे ई नेट की डायरेक्शन आई। तो दो सेम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी वेक्टर अगर सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आता है, चाहे इनके बीच का एंगल कुछ भी हो, जो आपका उनका रिजल्टेंट आता है वो बीच में बनता है, बिल्कुल दोनों साइड से सेम एंगल को बनाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट का, बहुत सारे फॉर्मूले का और बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। इसको करेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन, ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हर टॉपिक के साथ साथ कुछ ना कुछ 4 5 6 7 जितने भी हो सक रहे हैं उतने हम न्यूमेरिकल हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड करा रहे हैं। वो इसलिए कि आपको टॉपिक क्लियर हो कि उस टॉपिक का एप्लीकेशन क्या है, जो भी आप टॉपिक पढ़े उसके क्या एप्लीकेशन है। अभी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके मैंने आपको न्यूमेरिकल नहीं कराए थे, उससे भी उस पर बेस भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो जब ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश होगा उसके बाद हम कंबाइंड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे, और ये जो आपके न्यूमेरिकल को इन्हीं टॉपिक बेस्ड और न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस होगी जो कंबाइंड होगी, और वो असली प्रैक्टिस होती है। ठीक है, सब यूनिट के अलग अलग प्रैक्टिस या फिर सारी यूनिट्स का कंबाइंड जो हम करते हैं न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, वो जो होती है असली प्रैक्टिस होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा आइडिया आता है कि हमें कितनी डेप्थ तक हमें समझ में आया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है उसमें कमेंट कीजिए, कोई भी आपको डाउट है उसमें कमेंट कीजिए, और अपने साथ साथ कुछ और लोगों को भी इसको शेयर कीजिए। तो इन शब्दों के साथ हैव अ नाइस डे।